नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके हब पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत सामान्य ज्ञान के 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया? तो दोस्तों, माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? उस भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, चाय का उत्पादन भारत में असम में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो दोस्तों, सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत का जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, चावल का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा शहर है? तो दोस्तों, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो NH-44 यानी NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो भानु अवथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, भारतीय रुपए का चिन्ह र है, जिसके ऊपर एक और पट्टी बनी होती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ 24 जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भारत में बिहार में है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? तो लोहा, खाद्य उत्पाद, वस्त्र एवं इस्पात के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, पहला फ़ोन भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, वर्ष 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई के गवर्नर हैं? तो 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो कि 2024 की स्थिति है। अगला है प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो श्री राजनाथ सिंह भारत वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है। तो दोस्तों आरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला प्रश्न ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। रिजर्व बैंक के कुल कितने कार्यालय भारत में है। तो रिजर्व बैंक के 29 कार्यालय भारत में है। अगला प्रश्न है संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी भारत में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। दोस्तों 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। अगला प्रश्न है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। आईपीएल का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो आईपीएल का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है। क्या दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो 2024 की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है। तो दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है। तो दोस्तों कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया है। तो दोस्तों 1950 में भारत में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत को समय के किस जोन में रखा जाता है। तो भारत को समय जोन 1 में रखा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना व्यापार फैलाया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। अगला प्रश्न है किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। दोस्तों 82 डिग्री पूर्व से कितना 82 डिग्री पूर्व से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला प्रश्न है किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। तो दोस्तों नैनीताल से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला प्रश्न ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर है। तो दोस्तों ग्रीनविच और भारत मानक समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में भारत के कितनी बार विचलित होता है। तो दोस्तों 4 बार। कितनी बार? 4 बार विचलित होता है। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों श्री
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए तथा इसी तरह के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल जी के हब को सब्सक्राइब करिए।